हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक को। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। देखिए, ये जो थ्योरी है, चाहे बीए के स्टूडेंट हो पॉलिटिकल साइंस के या फिर एलएलबी ऑनर्स या इंटीग्रेटेड एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो चलिए आइए समझते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। देखिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत जानने से पहले हम बात करेंगे प्लेटो थे कौन। प्लेटो यूनान के एक महान दार्शनिक थे और जिनका जन्म एथेंस में 427 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और वो अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो ने बहुत सारे महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉस बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। अब देखिए, बात करते हैं प्लेटो की जस्टिस थ्योरी क्या है। प्लेटो ने जो अपना मेन जो ग्रंथ लिखा था रिपब्लिक, उसमें उन्होंने जस्टिस की थ्योरी के बारे में बताया है। और उसके अकॉर्डिंग जस्टिस जो है वो एक मेडिसिन की तरीके से होती है, यानी कि जो न्याय का जो सिद्धांत है वो एक ऐसी औषधि है जो सोसाइटी में अशांति को, अव्यवस्था को, बुद्धिहीनता को, कर्तव्य से विमुखता को, मतलब कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो भी सिस्टमैटिक चीज़ें सोसाइटी में नहीं हैं और जो एक आइडियल स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा जो हानिकारक हो सकती हैं, तो उनको दूर करती है। मीन्स जस्टिस इज लाइक अ मेडिसिन। जैसे कि हम दवाई खाते हैं तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ठीक उसी तरीके से जस्टिस भी एक मेडिसिन है जो समाज में ऐसी सारी चीज़ें जो समाज के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, एक आइडियल स्टेट के लिए, उन सबको दूर करती है। और जस्टिस को डिफाइन करते हुए प्लेटो ने कहा था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है। और उन्होंने अपनी जब जस्टिस की थ्योरी दी थी, तब उस समय उनके टाइम पीरियड में कुछ और भी थ्योरीज उनसे पहले या उस समय में चल रही थी, जिसकी उन्होंने आलोचना की। और उनमें से 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा प्लेटो ने क्रिटिसाइज़ किया और फिर अपनी थ्योरी सामने रखी। इन थ्योरीज में से सबसे पहली थ्योरी है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, जिसको कि सेफेल्स ने दिया था, इसीलिए इसको सेफेल्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, देखिए सिद्धांत का नाम क्या है, ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरावादी। तो यहाँ पर बात भी परंपराओं की गई है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? जस्टिस भलाई तथा बुराई करने वाली एक आर्ट है और अपनी बातों और कार्यों से, मतलब हम जो भी कुछ कह रहे हैं और जो भी हमारी वर्किंग है, हम यदि उनमें सही हैं और देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना, मतलब यदि हम किसी का भी कर्ज नहीं रख रहे हैं, सबका कर्जा हम पे कर रहे हैं, तो एक तरीके से इट मीन्स कहीं ना कहीं हम सही कार्य कर रहे हैं और यही सब चीज़ें जस्टिस कहलाती हैं। सेफिल्स के जो संत थे उनका नाम था पॉलीमार्क्स, और उनका भी कहना था कि हमारा यदि कोई फ्रेंड है तो उसके साथ में अच्छा बिहेवियर करना और जो इनेमी है उसके साथ में बुरा व्यवहार करना ही जस्टिस कहलाता है। लेकिन प्लेटो इस थ्योरी को सही नहीं बताते हैं और प्लेटो कहते हैं कि चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सेकंड जो थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है न्याय का उग्रवादी, यानी कि क्रांतिकारी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और इस सिद्धांत को थ्रेसिमैक्स ने दिया था। रेडिकल थ्योरी इसको कहा जाता है और थ्रेसिमैक्स थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्याय है वो शक्तिशाली का लाभ अथवा स्वार्थ है। मतलब जस्टिस किसके लिए है? जस्टिस जो पावरफुल हैं उनके बेनिफिट के लिए है या ये उनका स्वार्थ होती है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो जिन भी लॉस का पालन अपनी प्रजा से करवाती है, अपने सिटीजन से करवाती है, वही न्याय है। मतलब सीधे सीधे जो भी सरकार है, जब वो अपनी पावर का यूज़ करके अपनी प्रजा से जिन जिन नियमों का पालन कराती है, तो वही सब जस्टिस कहलाते हैं। यानी कि जो जस्टिस है वो केवल पावरफुल जो पर्सन्स है उनका स्वार्थ है।
लेकिन प्लेटो इस थ्योरी को भी नहीं मानते हैं। थर्ड थ्योरी है न्याय का व्यवहारवादी या ग्लांका का सिद्धांत, क्योंकि इस थ्योरी को ग्लांका ने दिया था, इसीलिए इसको ग्लांका का सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो थ्योरी है ये रेडिकल थ्योरी के अपोजिट है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जस्टिस है वो पावरफुल का नहीं बल्कि वीकर सेक्शंस का इंटरेस्ट होती है, यानी कि दुर्बल व्यक्तियों का हित होती है। पर प्लेटो इस थ्योरी को भी नहीं मानते। तो अब जब प्लेटो इन तीनों थ्योरी की आलोचना करते हैं तो वास्तव में प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है, इसी को चलिए जानते और समझते हैं। प्लेटो के अनुसार जो जस्टिस है वो ह्यूमन बीइंग की आत्मा जो है, जो उसकी सोल है, उसका एक इंटरनल उसकी एक क्वालिटी होती है, उसका एक आंतरिक गुण होता है। उन्होंने अपने रिपब्लिक ग्रंथ में भी जस्टिस का जो एनालिसिस किया है वो साइकोलॉजिकल तरीके से किया है, और उनका कहना ये था कि जो जस्टिस की जो भावना है, जो न्याय की भावना है, वो किसी व्यक्ति की आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है। मीन्स इंटरनल जो विल है किसी व्यक्ति की, उसी का एक्सप्रेशन जो होता है वही जस्टिस कहलाता है। प्लेटो ने कहा था कि हर व्यक्ति की आत्मा में 3 नेचुरल हैबिट्स होती हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जब हम प्लेटो की थ्योरी की बात करते हैं तो इन तीनों ही आदतों पर हमको स्पेशली फोकस करना होगा, क्योंकि प्लेटो ने स्पेशली इन्हीं से ही जस्टिस की बात कही है, और इसी से ही इन्हीं 3 आदतों से ही आइडियल स्टेट के बारे में प्लेटो बताते हैं। तो वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ज्ञान, जिसको कि रीज़न, नॉलेज, विजडम इंग्लिश में कहा जा सकता है। सेकंड साहस, यानी कि फिजिकल टेंडेंसी, स्पिरिट या फिर करेज। थर्ड भूख, स्पिरिचुअल टेंडेंसी, एपेटाइट। वो कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा में ये तीनों तत्व अपने अपने कार्य क्षेत्रों की सीमाओं में रहते हुए अपना कार्य करते हैं। मतलब जिस व्यक्ति में जिस तरह का जो भी आदत जिसमें ज़्यादा होगी वो उसी तरीके से अपने कार्यों को करेगा। और सबसे बड़ी बात, कोई किसी के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगा, सब अपने ही आदतों के अनुसार अपने अपने कार्यों को करेंगे। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं मानव व्यक्तित्व में एकता की स्थापना होगी, यानी कि यूनिटी लोगों के बीच में बनेगी। प्लेटो कहते हैं कि जो स्टेट की जो सोशल और जो भी पॉलिटिकल जो भी इविल्स हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन सभी को दूर करने के लिए जस्टिस एक इफ़ेक्टिव मीडियम है, और ये राज्य का एक एसेंशियल एलिमेंट है, एक एसेंशियल क्वालिटी है। न्याय वह बंधन है, मतलब जो मानव समाज को एकता के सूत्र में बांध देता है, मतलब पूरी तरीके से सभी लोगों को एक यूनिटी में जो बांध के रखता है वो जस्टिस होता है। ये एक व्यक्तिगत और सामाजिक गुण है, क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा राज्य के सदस्यों के हितों का समान रूप से संचालन होता है। मीन्स ये सभी के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए जस्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन सब बातों को देखने के बाद में देखिए जो प्लेटो के जस्टिस थ्योरी की क्वालिटीज़ हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो प्लेटो के न्याय संबंधी जो अवधारणा है उसकी निम्नलिखित विशेषता हैं। नंबर 1, प्लेटो का न्याय बाहरी जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है। और किस तरीके से? अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्लेटो कहते हैं कि जो न्याय है वो कहीं ना कहीं कहाँ से, कोई किसी के काम में इंटरफेयर ना करे, कार्य विशेषीकरण की बात की गई है, क्लासिफिकेशन की बात की गई है, और उन्होंने कहा था कि मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य के आत्मा में ही न्याय बसता है, और जो 3 नैसर्गिक आदतें हैं जो मनुष्य के अंतर्गत होती हैं, मनुष्य के अंदर होती हैं, कहीं ना कहीं न्याय उन्हीं से निकल करके आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्लेटो के अनुसार जो न्याय है वो बाहरी जगत की वस्तु न होकर के आंतरिक स्थिति है। सेकंड, जो सोशल जस्टिस है वो हर सदस्य यही उम्मीद करता है कि वो दूसरे के कामों में इंटरफेयर ना करे। थर्ड, प्लेटो का जो सोशल जस्टिस है वो वर्क के क्लासिफिकेशन पर, यानी कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। जैसे कि अभी हमने कहा कि 3 आदतें हैं, ज्ञान, साहस तथा भूख, और इन्हीं के बेस पर प्लेटो ने समाज को 3 ग्रुप में बांटा है, 3 वर्ग में बांट दिया है।
यानी कि जिसके पास ज्ञान है वो शासक, जिनके पास साहस है वो सैनिक, तथा जिनके पास भूख है वो उत्पादक वर्ग होंगे। उसके बाद में कहते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में जो न्याय की स्थापना दार्शनिक शासक के द्वारा की गई है। देन प्लेटो का जो सामाजिक न्याय है वो सामाजिक एकता का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। उसके बाद में देखिए, जो प्लेटो का राज्य एक नैतिक इकाई है और इसीलिए इनका जो न्याय सिद्धांत है वो भी एक नैतिक मान्यता है। और इस तरीके से जो न्याय है वो रिपब्लिक का मेन आधार स्तंभ है, मेन बेस है। रिपब्लिक में उन्होंने न्याय को सामाजिक जीवन का सिद्धांत ठहराया है और इसीलिए रिपब्लिक को न्याय मीमांसा का ग्रंथ भी कहा जाता है। लेकिन इतना होने के बाद में भी प्लेटो के सिद्धांत की और कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने आलोचना की है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या आलोचनाएं हो सकती हैं। जैसे कि बार्कर के अनुसार प्लेटो की जस्टिस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये वास्तव में जस्टिस है ही नहीं। ये केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली एक फीलिंग है। सेकंड, कई पॉलिटिकल थिंकर का कहना ये था कि जो प्लेटो का जो न्याय है वो निष्क्रिय है, यानी कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है। क्योंकि देखिए, न्याय के बल पर व्यक्ति अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन प्लेटो की रिपब्लिक में व्यक्ति को इतना लिमिटेड कर दिया है, उसको इतना मर्यादित कर दिया है कि वो सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में कोई सक्रिय भूमिका निभा नहीं सकता। थर्ड, प्लेटो की जस्टिस थ्योरी में केवल ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी दी गई है, लोगों के पर्सनल राइट के बारे में बात नहीं की गई। फोर्थ, प्लेटो ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग अपनी आदतों के अकॉर्डिंग जो है 3 वर्गों में बढ़ जाता है। उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था और सबसे कहा था कि अलग अलग अपना अपना कार्य करें, कोई किसी के कामों में इंटरफेयर ना करें। तो प्लेटो द्वारा किया गया यह श्रम विभाजन भी गलत है। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर का ये कहना था। प्रोफेसर सेबाइन के अनुसार जो प्लेटो की जो जस्टिस की थ्योरी है, जो इमेजिनेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो मोरल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है और उस पर बिलीव भी नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद में जो प्लेटो ने ये जो वर्क डिवीज़न की बात की है और जो उन्होंने पूरी तरीके से एक अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग कार्यों में बांटा है, तो ये कहीं ना कहीं राज्य में यूनिटी लाने की जगह लोगों के बीच में विषमता को उत्पन्न करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी जो प्लेटो की जो जस्टिस की थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्लेटो का न्याय सिद्धांत को कहा जाता है कि ये संतुलन तथा कर्तव्य परायणता का पर्यायवाची है और इस थ्योरी के माध्यम से समाज में तथा राज्य में यूनिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। और प्लेटो के अनुसार यदि समाज के विभिन्न वर्ग, जो हमने 3 वर्ग जो भी बात किए थे, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, यदि अपने अपने क्षेत्रों में कुशलता से कार्य करते रहें और कोई किसी के काम में यदि हस्तक्षेप नहीं करेगा तो समाज में एकता की भावना बनी रहेगी और यही जस्टिस का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो देखिए, प्लेटो की जस्टिस थ्योरी यही है और आशा करती हूँ कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के आइडियल स्टेट की। थैंक यू सो मच।